ये मैसेज कलेक्टिव के लिए है जो भी इस वीडियो में आए हैं, जिनके सामने भी ये वीडियो आई है और जिन्होंने इस वीडियो को ओपन किया है, ये मैसेज उन्हीं के लिए है। यहाँ पर यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये जो वक्त चल रहा है आपके जीवन में कुदरत की तरफ से बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये जो बदलाव आपके जीवन में इस समय हो रहे हैं, अब वक्त है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। अभी तक आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करा है, अभी तक आपने जीवन में बहुत नेगेटिव आपने बहुत कुछ देखा है यहाँ पर, और अब वक्त है कि आप जो अच्छी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं उस तरफ एक्शन लेने का, उनको मैनिफेस्ट करने का, उनको लेकर के अपने जीवन में एक्ट बेसिकली परफॉर्म करने का, बेसिकली उस तरफ आगे बढ़ने का। यहाँ पर इस समय किस्मत, जिसे कहते हैं ना कि समय का पहिया, वक्त आपके साथ है, कुदरत आपका साथ दे रही है। इस समय आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि आप जो चाहेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, तो ये टाइम पीरियड बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव कहने का मतलब कि इस टाइम पीरियड में आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो एक्शंस, जो डिसीजंस आप लेना चाहते हो, बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीजन लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक हैं बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर किस्मत आपको अभी तक आपने ना अपने जीवन में बहुत कार्मिक चीज़ें झेली हैं, ठीक है। कर्मा को जिसे कहते हैं बैलेंस किया है, इक्वल किया है। अब वक्त है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। अब आप अपनी किस्मत में क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको लूज़ नहीं होना है, यहाँ पर बिल्कुल भी नासमझी से आपको डिसीज़न नहीं लेने हैं, जल्दबाजी से आपको डिसीज़न नहीं लेने हैं। यहाँ पर आपको जो है धैर्य की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने मन को पूरा शांत करना है और आपको सोच समझ करके ये देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या सही लगता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि आप किसी के बारे में मत सोचिए, किसी को इम्प्रेस करने के बारे में मत सोचिए। कोई आपको कितने नंबर दे रहा है, कोई आपसे कितना इम्प्रेस हो रहा है, नहीं। ये टाइम पीरियड है सिर्फ अपने लिए सोचने का। ये टाइम पीरियड है कि यस, ट्रूली आप क्या डिज़र्व करते हो, आप अपनी ज़िंदगी को कैसी ज़िंदगी आप बेसिकली चाहते हो अपने जीवन में आगे। तो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, उन चीज़ों की तरफ एक्शंस लेना, ठीक है, वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है। और जो भी मैं कहूँगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, कुछ पास्ट का रिलीज कर रहे हो और कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो, तो उसमें डिवाइन, उसमें समय आपका साथ दे रहा है, जिसे कहते हैं ना कि ये गुड लक की एनर्जीज है। एक वक्त ऐसा होता है कि जब आप कुछ अपने जीवन में करना तो चाहते हो, बट आपका वक्त साथ नहीं देता है, किस्मत आपका बेसिकली साथ नहीं देती है। तो यहाँ पर किस्मत आपका साथ देने वाली है। तो ये टाइम पीरियड में बहुत ही जिसे कहते हैं आपको चौकन्ना रहना है, आपको बहुत सोच समझ करके अपने लिए रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जीवन से ना नेचुरली जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो आपकी ओल्ड जॉब है जहां आप बस काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप वहां पे खुश नहीं थे, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। वहां या मतलब बाहर इन द सेंस कि आप या तो खुद छोड़ रहे हो या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं, ठीक है। अब ये विचार करने का वक्त नहीं है कि मैं क्या पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मेरे से छूट रहा है, क्या पीछे रह गया है, क्या मुझे नहीं मिला है। अब वक्त है अपने जीवन में नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखने का। अब वक्त है अपने जीवन में ये देखने का कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, उस तरफ आगे बढ़ने का, उस तरफ मूव करने का। अभी आप कहाँ देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो पास्ट की तरफ,
अभी आप इस टाइम पीरियड में ये कंक्लूजन्स में पहुंचे हुए हो कि मेरे जीवन से क्या चीज़ें छूट रही हैं, मेरे जीवन में क्या चीज़ की कमी हो रही है, किन चीज़ों में मुझे घाटा हो रहा है। आपको बोला जा रहा है नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखो, ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, ये आपके जीवन में परमानेंट सिचुएशन नहीं है। आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और यहाँ पर वो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही इमोशनल होकर के अपने जीवन में डिसीजन नहीं लेना है। अपने लॉजिक, जो आपका लॉजिकल माइंडसेट है, उसको भी आपको यूज़ करना है और अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ करना है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि बस इस टाइम पीरियड में आप अपने लिए हो जाओ कि आपके लिए क्या सही है, आपकी आत्मा क्या कहती है, आप क्या चाहते हो, आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आने वाले वक्त में विद इन 6 मंथ्स आप जो है अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। आपके जीवन में यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। जो जो चीज़ें, मतलब जो जहाँ आपने जो खोया था वहाँ पर बैलेंस आते हुए मैं देख रही हूँ। चाहे वो रिश्ते हैं, करियर है, वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट होंगी, वहाँ पर बैलेंस आएगा, वहाँ आप अपनी पावर को क्लेम करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लिटरली यहाँ पर पावर का कार्ड है, बट इस समय के लिए रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। कुछ लोगों के लिए लिटरली एक ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगों को लेना हो सकता है, ठीक है, जो आप शायद अभी तक नहीं ले पाए। तो ये टाइम पीरियड में पहले तो आप अपने मन को शांत करें थोड़ा, ठीक है, और रेडी हो जाएं। जो भी चीज़ें मतलब आपको डिज़र्व नहीं करते हो, चाहे वो कोई रिश्ते हैं, चाहे ऐसे टॉक्सिक कोई आपके विचार हैं, या फिर आपकी कोई हैबिट्स हैं, या फिर आपकी कोई करियर पाथ ऐसा हो सकता है, उसको रिलीज़ करने के लिए आप रेडी हो जाएं। क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपके जीवन से जा रही है, वो छूट ही रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, इमोशनली और मेंटली वहाँ पर स्टक नहीं होना है आपको, ठीक है। इस समय बैलेंस पर फोकस कीजिए अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाले वक्त में आपके साथ न्याय होगा, ठीक है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जिस चीज़ को आप अभी तक एक मिस कर रहे थे ना कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये डिज़र्व करते, अभी तक मुझे वो चीज़ें नहीं मिली हैं, अब वो आपको प्राप्त होगी, ठीक है। ब्यूटीफुल। टेन ऑफ वॉन्ड्स, यस, कहीं आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो। अभी ये करियर है, रिश्ता है, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो। कहीं आप चाहे ये भी हो सकता है आपके केस में कि आप मनी की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जिस वजह से कि आपकी हेल्थ भी यहाँ पर ठीक नहीं मुझे नज़र आ रही है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस ले के आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ बेसिकली ना, ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में इस समय, ये जो बदलाव डिवाइन लेकर के आ रहे हैं ना, ये इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आपके जीवन में वो बैलेंस आ पाए, ठीक है। जो चीज़ें आप एक बर्डन की तरह अपने साथ ढोकर के लेकर के चल रहे थे, जिसमें आप खुश नहीं थे, जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चीज़ें डिवाइन आपके जीवन से रिलीज़ कर रहे हैं। तो ओपन हो जाओ उन चीज़ों के लिए और क्लेम करो अपनी एनर्जीज़ को और अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम क्या करना है? अपने ऊपर यही काम करना है, मेडिटेशन करनी है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, और जो इंट्यूटिवली आपको जो रास्ता डिवाइन दिखा रहे हैं उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। इट्स ओके। गिल्ट, तो यहाँ पर कोई है जो किसी तरह के गिल्ट में है कि मैंने कोई रॉन्ग एक्शन लिया, या कोई रॉन्ग डिसीज़न लिया, या मैं किसी गलत रिश्ते में गया, ठीक है, या गई, ठीक है, या आपके केस में कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है इट्स ओके, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको किसी तरह का गिल्ट लेकर के आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। ये इन चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है कि मैं कहाँ गलत था, या फिर मैंने ये गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन चीज़ों से आपको कुछ मिलेगा नहीं, उससे आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जो है उस एनर्जीज में जा रहे हो, ठीक है, कि मेरे जीवन से क्या छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, क्या मैं इस काबिल नहीं, ठीक है, क्या मैं डिजर्विंग नहीं, मतलब वो एक होता है ना कि उस एनर्जीज में आप जा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से बाहर निकलो, ओके, वहाँ से बाहर निकलो।
आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। ओके, ये आपके किसी एंसेस्टर की तरफ से, कोई लव्ड वन है उनकी तरफ से। ओके, ये कोई मैसेज है आपके लिए। आप किसी को लेकर, ये या तो आपके कोई लव्ड वन है जो इस रेल में नहीं है, अदर रेल में है, या फिर आप किसी पर्सन को लेकर के स्पेसिफिकली आप वरी हो, ठीक है, आप बहुत दुखी हो, ठीक है, या फिर गिल्टी भी आप उनके लिए फील कर रहे हो। मे बी आप उस वक्त पे लास्ट मोमेंट पे आप उनसे मिले नहीं, या कुछ गिल्ट है उस चीज़ का, तो वो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो खुश हैं, ठीक है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो आपको सैड होते हुए वो नहीं देख सकते, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ब्रिंग आउट योर पेंट अप इमोशन, माई गॉड, यहाँ पर कुछ है जो आप अपने अंदर लेकर के इस समय चल रहे हो, बहुत सारे इमोशंस, ठीक है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको उनको बाहर आने दो, ठीक है, उनको बाहर आने दो। ये टाइम पीरियड बहुत रिक्वायर्ड है कि आप अपने अंदर जो दबे हुए इमोशंस हैं उनको बाहर आने दें, ओके। ये बेसिकली आपकी हीलिंग का काम करेंगे, ओके। शिफ्टिंग, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली, जो मैंने बोला कि आप एक ट्रांजिशन मोड पे हो, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, आपकी सिचुएशंस यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। आप पास्ट को छोड़ करके जिसे कहते हैं कि एक नेगेटिव साइकिल को कंप्लीट करके, मतलब नेगेटिव कहें या फिर एक साइकिल को बेसिकली कंप्लीट करके आप एक न्यू साइकिल में टैप इन कर रहे हो। तो ये एक शिफ्टिंग का दौर है, ये एक बदलाव का दौर है। यहाँ पर ये कन्फर्मेशन है जिस वजह से आपकी एनर्जीज भी शिफ्ट होगी। लेकिन येस, राइट नाउ की एनर्जी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ वाई आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। फाइनल कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पर देखना चाहूँगी, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में आपके लिए रिक्वायर्ड ही यही है कि आप मेडिटेशन करें, आप प्रॉपर रेस्ट लें। अगर आप बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, या हर तरफ आपका फोकस लगा हुआ है, प्रॉब्लम्स इश्यूज़ बस इन्हीं तरफ आप अगर देख रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा वकेशन लो, अच्छे से नींद लो। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक बड़ा डिसीज़न बनाएं, और उसके लिए आपका हील होना, आपका अंदर से बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप एक सही डिसीज़न लेकर के आ पाएँ। क्योंकि अभी मैं एक मेंटल एग्जॉशन देख रही हूँ, अभी मैं आपके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, अभी आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, तो बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है आपके अंदर। तो अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, तभी आप ये एक्शन जो है, तभी आप ये डिसीजन जो है आप ले पाएंगे, ठीक है। तो यस माय डियर, ये थी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों और इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।